हेलो जी, सभी को मेरा राम राम। जय माता की सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बॉडी में कितना मेजरमेंट लेते हैं, कितनी लूजिंग लेते हैं, ये सब हम बॉडी के हिसाब से कैसे काटेंगे, कैसे नाप तो मैंने कल सिखा दिया था। उसके अंदर हम कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, कितना हम उसका नाप लेंगे, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप ध्यान से देखना वीडियो को। मेजरमेंट में लूजिंग और मार्जिन कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले लेंथ, आप अपने हिसाब से आपकी जो भी लेंथ है आप लेंथ ले लीजिए। आपकी कितनी लेंथ है? मेरी है 43 मेरे पूरे सूट की लेंथ है। तो 43 में अब मैं ऐसे पूरी लेंथ लूंगी। ये तो मेरा 43 हो गया। इसमें आधा इंच मेरा ऊपर जाता है और 3 इंच हमारा जो हम बॉर्डर मोड़ते हैं वो कम से कम 2.5 इंच का मोड़ते हैं। तो मेरा 2.5 यहाँ पे गया, आधा ऊपर गया, आधा और 2.5 कितना इंच गया? 3। तो हमारा कितना है यहाँ पे? 43। तो हम 43 में कितना करेंगे? 43 प्लस 3 इंच, टोटल कितना हुआ? 46। तो कितना ऐड करूंगी मैं स्टार्टिंग में? 46। इसमें 3 ऐड करके मेरी लेंथ कितनी हुई, लंबाई कितनी हुई सूट की? मेरी सूट की लंबाई हुई मेरी 46। तो ध्यान रखना, आपकी कोई भी लंबाई हो उसके अंदर 3 प्लस करेंगे, ताकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और 2.5 इंच कम से कम नीचे मोड़ने के लिए चाहिए हमें। तो हमारा आ गया 46। ऐसे ही आपकी लंबाई अगर 40 है, 40 में 3 प्लस कर दिया 43 हो जाएगी। किसी की 44 है, किसी की 45 है, तो उनमें जितनी भी लंबाई हो उसके अंदर आप 3 इंच प्लस करोगे। आपको ये पता चल गया होगा 3 इंच प्लस किस लिए करते हैं हम। ये हम इसलिए करते हैं। इससे आगे जो हमारा तीरा होता है, हमारा सूट होता है, ये ऐसे करके ऐसे बाजू कटती है। मैंने बताया था कल, हमारा सबसे पहले हम तीरे का नाप लेते हैं तीरे का नाप। ठीक है, ये हमारा तीरा, ये मेरा था 14 इंच। कितना था? 14। आपका ये 13 भी हो सकता है, मतलब 13 भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, कितना भी हो सकता है ये। अब ये जिसका भी जितना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। आप अपना नाप लीजिए जो भी हो। आपका 14 है, जैसे मेरा था 14, तो मैंने 14 ले लिया। हमेशा तीरे का हम क्या करते हैं? आधा। तीरे का हम ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे, तब हमारा डबल में फोल्ड कर देंगे तो हमारा सूट कैसे हो जाएगा? ऐसे करके, ऐसे हमारा कपड़ा ऐसे भी जाएगा। ये डबल फोल्ड इधर से हो गया तो ये वन साइड हमारी साइड हो, तो ये आधा हिस्सा हो गया। तो इसका हमने एक, इसका वो 14 का हमने आधा हिस्सा कर दिया। तो कितना रह गया? 14 का 7। आपको तीरा और आपकी लेंथ समझ में आ गई है सारी। अब लेंथ, आपने लेंथ में 3 इंच प्लस किया था और तीरे के अंदर आपने हाफ किया था, तो आपने इसका आधा किया, तो मेरा कितना आ गया तीरा? 7 इंच। ठीक है, इसके बाद ये है FX लिख रखा है मैंने, इसको होता है फ्रंट क्रॉस। जो मैंने बताया था आपका, जो बिल्कुल यहाँ पे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, जो आगे आगे का होता है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो गैप होता है। ठीक है, जहां से मोढे की हमारी गोलाई होती है, गोलाई जैसे यहाँ पे होती है वो, तो यहाँ से इससे ऊपर। ठीक है, ये होता है फ्रंट क्रॉस, जो मैंने कल आपको नाप लेते हुए बताया था। फ्रंट क्रॉस मेरा कितना है? 13, मतलब 13। एक बार आप भी नाप लीजिए आपका कितना है। आप अपना देख लीजिए आगे से, 12 भी आ सकता है, ये 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है आपका। आप अपना फ्रंट क्रॉस नाप लीजिए एक बार। नापने से आपको पता चलेगा। जैसे मेरा है 13, हमें पता चल गया हमारा ये 13 ही है। 13 का हाफ इसी की तरह हाफ करेंगे, कितना हुआ हमारा? ये भी, इसको भी हाफ करेंगे हम और इसको भी हाफ करेंगे। इसको 13.5, 13 को हाफ करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 6.5, जो हमारा यहाँ का हिस्सा आएगा, यहाँ का फोल्ड करने के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस। इसके बाद ये हमें पता चल गया हाफ इंच इसमें करते हैं जो हमारा तीरा होता है, और हाफ इंच इसमें फ्रंट क्रॉस में करते हैं जो हमारा 6.5 हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है आपका ये। इससे आपको ये पता चल जाएगी हमें ये गोलाई अंदर लेनी है या बाहर लेनी है, ये पता आपको सही से पता चल जाएगा फ्रंट क्रॉस का नाप लेने से। इसके बाद मैंने लिख रखा है फिटिंग, F लिख रखा है फिटिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप फिटिंग के हिसाब से जो आपको समझ में आए आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हरियाणवी में जो भी आपको समझ आए, फिटिंग या नाप या कुछ भी हो वो ले लेना। फिटिंग में हमें फिटिंग लेनी है 4 मेजरमेंट मैंने बताए थे कल। मैंने फिटिंग के 4 तरीके, 4 नाप बताए थे। सबसे ऊपर हमारी जो ये होती है, यहाँ से लेके जो मोढे से बिल्कुल अंदर, गुलाई अंदर होती है जो मोढे के अंदर, ये होती है हमारी अपर चेस्ट, मतलब सीने के ऊपर वाला हिस्सा, छाती के ऊपर वाला हिस्सा।
इसके बाद आती है हमारी कम से कम 2.5 इंच के फर्क में, 2 से 2.5 इंच के फर्क में आती है हमारी चेस्ट, मतलब सीना या छाती भी लिख सकते हो आप, या सीना भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। ये कितनी है मेरी 38। इसके बाद आ गई कमर, जो हमारा ये कमर का नाप होता है, ये कितनी आएगी मेरी कमर, कमर है मेरी 31। आपकी कमर जो आपका नाप है आप ले लीजिए कमर। इसके बाद मेरी हिप, जो हमारा जहां से सूट बंद होगा लास्ट तक, वो मेरी हिप कितनी है 38। अब आपको ये तो पता चल गया आपका फिटिंग के हिसाब से नाप 36, 38, 31, 38, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मुड्डे के अंदर होता है, सबसे पहले ये हो गया अपर चेस्ट, उसके बाद हमारी जो मेन चेस्ट है, मेन चेस्ट का पार्ट, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे हमारी वेस्ट जो कमर होती है, फोर्थ नंबर पे हमारी हिप। सबसे पहले अपर चेस्ट, दूसरे पे हमारी चेस्ट, तीसरे पे हमारी वेस्ट मतलब कमर, फोर्थ पे हमारी हिप, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें फिटिंग में कितना मार्जिन लेना होता है, मतलब कितनी लूजिंग लेंगे, उसके बाद कितना मार्जिन लेंगे, आप ध्यान से देखना। ये चीज सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, इससे ही फिटिंग हमारी अच्छी आती है, इसी से फिटिंग बिगड़ती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसके अंदर कितनी लूजिंग ऐड करनी है। सबसे पहले हमारा 36 है, जो हमारे यहाँ पे मोढे के पास वो सिलाई आती है, जिससे हमारी बाजू जुड़ती है वहां पे कोने में। आप इसको या तो आपको ये नहीं लेना, आप इससे भी कर सकते हो, फिर सिर्फ छाती छाती से आप इससे भी कर सकते हो नाप। अब हमारे पास, अगर हमारे पास ये सूट का नाप है, जैसे ये हमने सूट का ये बना दिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसे, इसकी गोलाई भी बताऊंगी मैं कैसे गोलाई करनी है हमें। सबसे पहले 36 के अंदर अब मैं ऊपर वाले भाग में करेंगे 3 इंच प्लस, जो छाती का है हमारा, कितना, जो सबसे पहले ऊपर है, अपर जो हमारे कोने में है बिल्कुल, ये जो बाजू जुड़ती है वहां पे, इसमें हम करेंगे 36 में 3 इंच प्लस। 3 इंच प्लस करके कितनी हुई हमारी ऊपर से 39, और इनमें सब में 2-2 इंच प्लस कर देंगे, 2-2-2, इसमें 38 है तो हमारी कितनी हुई 40। इसके अंदर 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे 33, क्योंकि हमने फिटिंग से नाप लिया है, हमने लूजिंग नहीं ली थी तब, हमने पूरा जो फिते से नाप लिया था वो पूरा सही लिया था, ना लूज था ना टाइट था, मतलब वो हमारा टाइट ही था उसके अंदर, इसलिए लूजिंग ऐड कर रहे हैं। ये कितना है 38, तो इसके अंदर 2 इंच प्लस करेंगे तो 40। अब मेरी प्रॉपर फिटिंग ये है, कितनी है, ये वाली प्रॉपर फिटिंग। अब हम इसके हिसाब से सूट को कट करेंगे, ये तो हमारा फिटिंग का नाप है, सूट कटेंगे हम इसके हिसाब से, इसके हिसाब से हम सूट कटिंग करेंगे। अब देखो ये सूट है, सबसे पहले 39 का 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि 2 हिस्से, ये डबल करा, अगले का हिस्सा हुआ, ये आगे का है एक पीछे का। अब आगे का हम इसका आधा करेंगे तो आधा आएगा। अब इसका हमने डबल में और फोल्ड कर लिया, क्योंकि 2 हिस्से यहाँ हो गए, 2 हिस्से पीछे वाले को, तो 4 हो जाएंगे इससे। तो 4 हिस्से के हिसाब से बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। 4th हिस्सा करेंगे अब इसका। 4th हिस्सा जो भी आपको बैठता है 9:45 या कुछ भी बैठेगा, जो भी आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। इसके बाद अपनी कम से कम 2 से 2.5 इंच होती है हमारी अपर चेस्ट और इस चेस्ट में फर्क, चेस्ट का, तो कितना मेरा 40 का 4 हिस्सा इसका करेंगे तो कितना बैठेगा 10। अब ये बैठेगा मेरा 9:45 और ये बैठेगा हमारा 10, मतलब यहाँ पे कम से कम ये कितना बैठेगा 10, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, सबका होता है ये आधा 1 इंच का सबका फर्क मिलेगा इतना। आगे है मेरी ये इसका कमर का 4th हिस्सा करेंगे हम, 16 दूनी 32, 16.25, मतलब 16.25 के करीब मेरा ये आएगा कमर, ये मेरी कमर का नाप जैसे मेरा यहाँ आ जाएगा अंदर। इसके बाद है हिप का निशान, हिप का ये हिप कितनी है मेरी 40 का 4 हिस्सा करेंगे 10, तो मेरा कितना आया ये 10 हिप। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे ये मिला देंगे, यहाँ से हमारा थोड़ा सा गोल हो जाता है, और ये ठीक है, आगे सूट की लेंथ तक हम इसको सेम बराबर ले जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कैसे फिटिंग का नाप लेते हैं, उसमें कितना इसमें हम मार्जिन लेते हैं, कितना हम, मतलब ये तो हमने लूजिंग ली है, इससे अलग ये लूजिंग, ये हमारा फिटिंग का नाप ले गया। अब इसमें सब में हम 1.5 इंच का हम
यहाँ पे मार्जिन लेके चलेंगे, जो सिलाई में अंदर हम अंदर कपड़ा छोड़ते, सिलाई आएगी हमारी यहाँ, कटिंग होगी यहाँ से, सिलाई यहाँ होगी और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, ताकि हम खुला या लूज टाइट कभी हो जाता है सूट, हमारे खोलने के लिए हमारे ये कपड़ा काम आता है। इसलिए 1.5 इंच कम से कम अंदर लेना बहुत जरूरी है ये मार्जिन के लिए। ये सिर्फ लूजिंग थी, जो हमें देखो टाइट जैसे हम फीते का नाप लेते हैं ऐसे ही बिल्कुल टाइट सूट हम तो पहन सकते नहीं है, वो सिलाई करने के बाद और भी टाइट हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर थोड़ी थोड़ी लूजिंग ऐड करते हैं। अब लूजिंग हमने 2-2 इंच भी प्लस किया, अब 2-2 इंच लूजिंग की है ऐड, इससे हमें 4 हिस्से में कितनी इतनी आधा इंच हुई है, सही। तो अगर हम 2 इंच हमने लूजिंग ऐड की है, जो लूजिंग का हम 4th पार्ट करेंगे तो आधा इंच, इसका मतलब आधा इंच हुई है हमारी सारी तरफ ऐड लूजिंग। इसके बाद आपका फ्रंट नेक मतलब आगे का गला आप अपने हिसाब से रखो, 7 भी 5 6 7 8 कितना भी रख सकते हो। ऐसे ही नेक पीछे का गला आपका कितना भी रख सकते हो आप, 6 5 7 7 8 9 10 कुछ भी। अब बताती हूँ मैं आपको इसके बाद, जो ये तीरा होता है वो किस हिसाब से हम, कि तीरा को तो हमने दूसरा हिस्सा कर दिया था, ये नॉर्मल। अगर हम पीछे का गला, ये ध्यान रखना, अगर हमने पीछे का गला, ध्यान से देखो एक बार आपको दिख रहा होगा, अगर हमारा पीछे का गला 3 और 4 है, कितना 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा तीरा है इसको ऐसे का ऐसे ले लेंगे, बिल्कुल छोटा है 3 और 4 छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे का ऐसा ले लेंगे, जो हमारा 14 है उसको आधा हिस्सा करके 7 का 7, पूरा 7 का 7 हमारा ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा गला 5 और 6, उससे बड़ा हो गया थोड़ा, 5 और 6, उसमें हम जो हमारा 7 तीरा था 7 था, उसके अंदर हम आधा इंच माइनस कर देंगे, ठीक है, सिर्फ आधा इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा गला थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अगर हमारा गला, अब जैसे देखो, अब इसको हम अगर बड़ा ही ले लेते हैं और तीरा पूरा बड़ा ही रखेंगे हम, और गला गला ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा ये कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इससे झोल आ जाएगा। इसलिए हम जैसे जैसे गले को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तीरे को हम कम करते जाएंगे। ये नहीं है कि गला बड़ा कर रहे हैं लेकिन तीरा उतना ही रख रहे हैं, नहीं, तीरे को वैसे ही वैसे कम करते जाएंगे जैसे जैसे हम गले को बढ़ाते जाएंगे, पीछे वाला गला बढ़ाएंगे। अब देखो 5 और 6 का है, हमने आधा इंच माइनस कर देंगे तो कितना गला बना लेंगे, 6.5 इंच का ले लेंगे हम, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर 7 और 8, 7-8 इंच का मैंने गला बना रही हूँ, अगर पीछे का गला, अब वो पूरा ब्रॉड हो जाएगा, पूरा चौड़ा हो जाएगा, नीचे से भी लंबा, मतलब वो पूरा कमर तक नीचे तक जाता है 7-8 भी, तो हम उसके अंदर से 1 इंच माइनस करेंगे। सबसे पहले 3-4 है तो फुल का फुल ले लेंगे, 5 और 6 आ गया तो आधा इंच माइनस कर देंगे उसके अंदर से। अगर उससे नीचे 7 और 8 बड़ा गला है तो हम 1 इंच माइनस कर देंगे, और आगे 9 10 11 12 जिसका जितना बढ़ता जाएगा उसके अंदर लास्ट में हम क्या करते जाएंगे, जो भी हमारा लास्ट बैठेगा 5.5, ये लगा लो 9 10 11 बाद के बाद 5.5 से कम तो किसी का भी तीरा कम करना नहीं है, सबसे लास्ट में 5.5 ही होता है, ठीक है। 5.5 से आगे तीरा कम नहीं करेंगे। अगर देखो मैंने ये बैक नेक, मैंने फ्रंट नेक कितना ले रही हूँ मैं, 7 ले रही हूँ, तो 7 के हिसाब से मैं कितना गला काटूंगी मैं, मतलब जो मेरा तीरा है वो कितना लूंगी मैं, देखो मैंने 7 इंच है, 7 इंच के हिसाब से मैं पूरा 1 इंच माइनस करके गला, फिर मैं तीरा लूंगी 6 इंच का, मेरा 7 नहीं लूंगी मैं, क्योंकि मेरा गला मैं ले रही हूँ पीछे का बड़ा, 7 इंच ले रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे कम से कम 1 इंच माइनस करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा गले का कितना हम नाप लेते हैं, कितना हम तीरा काटेंगे, गले के हिसाब से ही तीरा कटेगा। बस तीरे का ये ध्यान रखना, तीरा हम गले के हिसाब से काटेंगे, वो भी पीछे वाले गले के हिसाब से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आप इतना आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और आप अपने सूट पे या अखबार पे पहले निशान लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम मैंने कितना निशान लगाना है कितना नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कुछ भी, तो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगी आपके। अगर मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर 50 से ऊपर हो जाते हैं तो मैं लाइव भी आना शुरू करूंगी, तो आप जल्दी से जल्दी आप ये सब इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। पहले आपको नाप का पता होना चाहिए कि मेरा नाप कितना है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, जैसे मैंने ये 39 है,
39 दीदी मेरी फिटिंग है ऊपर से, तो मुझे ये नहीं पता इसका 4th हिस्सा कैसे करूं मैं। किसी को ये पता नहीं चलता भाई इसका 4th हिस्सा क्या आएगा, कितना आएगा। जैसे मेरी फिटिंग कितनी हुई है इंची टेप में, आप ध्यान से देखना, आपका इंची टेप में मेरी आई है 39। कितना हुआ है 39। अब जैसे 39 है अगर मेरी, तो 39 के हम क्या करेंगे, इंची टेप को पूरा खोल के 1 से लेके इस 1 को हम क्या करेंगे 39 से मिला लेंगे, इससे और इससे 39 को हमने मिला लेंगे जो एक है मेरा। और कितना हुआ ये, अब कितना हो गया मेरा इंची टेप का, ये आधा हिस्सा। कितना हो गया मेरा, आधा हिस्सा हो गया ना इंची टेप का। तो आधा हिस्सा कितना हुआ मेरा 19.5। हम 1 वाली साइड से देखेंगे, 1 वाली साइड से ये देखेंगे हमारा कितना हुआ आधा हिस्सा 19.5। अब ये तो हो गया 2 पार्ट में, आगे और पीछे का 2 हिस्से हुए। कितने हिस्से करने हमें 4th हिस्सा, क्योंकि हमारा अगला जो पल्ला बिछाते हैं वो 4 2 तय में बिछाते हैं, तो हमारे 4 2 तय के हिसाब से दोनों पल्लों के 4 हिस्से हो जाते हैं, इसलिए 4th पार्ट करते हैं। अब 4th पार्ट के हिसाब से वही 19.5 पे हम इसको ऐसे करके लेंगे। जो 1 पार्ट है हमारा, जो 1 है 1 को 19.5 से मिलाएंगे। दोबारा फिर इसको हम इंची टेप को ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। इसको दोबारा से फिर हम ऐसे करके देखेंगे, 19 से मिला के दोबारा से हम ऐसे करके देखेंगे। और हमें 19 वाली साइड से नहीं देखना, हमें देखना है 1 वाली साइड से। ये 1 वाली साइड से हम ऐसे इंची टेप को डबल करेंगे। डबल में देखो हमारा कितना पॉइंट आया, कितना पॉइंट आया हमारा, ये आया 10 से पहले जो बड़ा होता है, मतलब 9.25। ऐसे ही हमारे घड़ी का नाप भी होता है ना, ये अब मेरा 39 का 9.25 आएगा चौथा हिस्सा, ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा भाई इंची टेप में किसी को कितना क्या होता है 9.25 कितना। अब देखो 1 इंच होता है ये, जैसे ये 2 से 3 तक का, ये कितना हो गया 1 इंच। ये 1 इंच होता है, एक बड़ा डंडा होता है, ये 2.25 हो गया। जैसे अब ये कितना हो गया 2.25 2.5, और ये एक बड़ा हो गया 3.25 और ये 3। जैसे हमारा घड़ी में होता है 4 हिस्से, वैसे ही हमारे ये भी होते हैं 2 2.25 2.5 3.25 और 3, ठीक है। आप इसका हमेशा ध्यान रखो। आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे डबल कर करके ऐसे कर करके पता करो कितना मेरा निशान आया, 2.25 आया है, 3.25 आया है, 3.25 आया है या 2.5 आया, कितना आया आपको ऐसे पता चल जाएगा। इससे आपको आसानी रहेगी सीखने में। तो थैंक यू। कल मैं सिखाऊंगी आपको बाजू का मेजरमेंट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, कितना आपको लेना है कपड़ा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए पहले, फिर हम कपड़े पे भी कटिंग करेंगे ऐसे ही सेम बिल्कुल। ओके थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक भी करें प्लीज़। थैंक यू।